na na na, and that sound that I still remember till date, and I'm scared of it. I'm telling you, don't trigger him. Don't trigger him. Don't trigger him. I'm telling you, don't trigger him. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। आप सुन रहे हैं ट्रू स्टोरी ब्रो विद मी ट्रिगर्ड इंसान। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, मैं ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज है हमारे साथ इंडिया के नंबर 1 हॉरर स्टोरीज वाले यूट्यूबर AKA खूनी मंडे AKA दिव्य भाई। वेलकम। Thank you so much निश्चय, thanks a lot तो for having me. इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, माई फर्स्ट क्वेश्चन टू यू। आपने यूट्यूब स्टार्ट किया था 2018 में एंड आपने 250 एनिमेशन वाली हॉरर वीडियोस पोस्ट कर लिया। 250 एनिमेशन वीडियोस बनाने में इस बंदे ने कितनी मेहनत करी होगी। उनको स्टोरी लिखना, स्क्रिप्ट करना, उनको एनिमेट करना, फिर चैनल पे डालना, और एवरी वीक हैट्स ऑफ टू योर एफर्ट्स। बट आपने कभी सोचा था कि इतनी मेहनत करने के बाद एक दिन आपको फाइनली ट्रू स्टोरी ब्रो विद ट्रिगर्ड इंसान पे आने का मौका मिलेगा? बस मैंने ये हमेशा से दिल से मेरी चाह थी कि एक बार मैं निश्चय के साथ ट्रू स्टोरी ब्रो में अपनी ट्रू स्टोरी सुनाऊं। तो बस मैं आज बहुत बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट और लकी फील कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच निश्चय। अरे यार, पर कोई दिक्कत नहीं है। देखो, हमारा दिल बहुत बड़ा है, हम तो देखो दिव्य भाई, मैं एक जेन्युइन बात बोलूंगा। यूजुअली क्या होता है, जब मेरे साथ कोई भी पॉडकास्ट करने आता है ना, तो मेरे दिमाग में ना मैं थोड़ा सा पैरानॉइड रहता हूँ कि सामने वाला उतने अच्छे से बोल पाएगा, वो अपनी जब स्टोरी सुना रहा होगा वो इतने अच्छे से नरेट कर पाएगा, मुझे कितना एडिट करना पड़ेगा। क्योंकि थोड़ा सा आपने देखा होगा, मेरा भी पॉडकास्ट तो है ही है स्पॉटिफाई पे, एंड साथ साथ यूट्यूब चैनल पे भी स्टोरीज वगैरह मैं सुनाता आया हूँ। तो एक स्टोरीज को लेके ना थोड़ा सा मेरी एक्सपेक्टेशन बार जो है वो थोड़ा हाई होता है। तो इसलिए मैं हमेशा सोचता हूँ यार सामने वाला अच्छे से सुनाएगा नहीं सुनाएगा। आज मुझे उल्टा फील हो रहा है। आज मैं सोच रहा हूँ आप ये सोच रहे होगे कि भाई ये अच्छे से बोल पाएगा नहीं बोल पाएगा, क्योंकि यार लेजिट एक तो आपकी आवाज बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ जैसे कहते हैं ना, टेलर मेड फॉर हॉरर स्टोरीज। जिस तरीके से आप अपनी आवाज को ऐसे करते हैं ना, सच्ची भूतिया घटनाएं जिनसे आपका दिल दहल जाएगा, वैसे ही फट जाए बंदे की, वो सुन के ही फट जाए। थैंक यू सो मच ब्रो। लेकिन कमिंग फ्रॉम यू, फर्स्टली इट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट, एंड you have been telling great stories and your voice is also tailor made for storytelling. अरे थैंक्स। ये बात वैसे आपने पहले भी बोली है। हमने इससे पहले पता है साथ में कोलैब किया हुआ है, जब मैं इनके चैनल पे एक वीडियो को वॉइस ओवर दिया था एंड इन्होंने मेरे चैनल की एक स्टोरी टाइम वीडियो को एनिमेट किया था। एंड मैंने देखा वो वाली वीडियो जो है वो आपके चैनल की टॉप 10 मोस्ट व्यूड वीडियोस में है। एंड वो वाली हॉरर स्टोरी टाइम मेरे चैनल पे भी स्टोरी टाइम्स में सबसे ज्यादा व्यूड स्टोरी टाइम वीडियो है। तो काफी तगड़ा कोलैब था। इस बात पे यार अगला कोलैब कब कर रहे हैं हम? आप बताओ सर। जब भी आप बोलो तब करते हैं। ये वाला तो हम कोलैब कर ही रहे हैं फॉर स्पॉटिफाई, लेकिन एक कोलैब स्टोरी टाइम वाला करते हैं वेरी सून। डेफिनेटली। अच्छा चलो, ये सब बातें भी हो गई। अब मेन बात पे आते हैं। आपने 241 टू बी प्रिसाइज वीडियोस डाली अपने चैनल पे, यानी कि 241 आपने हॉरर स्टोरीज अपने चैनल पे लिख के उनको एनिमेट किया है। ये स्टोरीज कितनी सच है? इनमें कोई भी स्टोरी सच है या सारी आपने खुद अपने मन से बनाई है? नहीं, इसमें से अराउंड मैं कहूँगा 70% स्टोरीज एकदम सच हैं, एंड या तो हमारे सब्सक्राइबर्स के साथ या व्यूअर्स के साथ हुई हैं ऐसे किस्से, या इंटरनेट पे जो अलग अलग लेजेंड्स मिलते हैं उनके साथ ऐसे किस्से हुए हैं, या मेरे दोस्तों या फ्रेंड सर्कल या रिश्तेदारों के साथ ऐसे किस्से हुए हैं। हमने 70% कहानियां उन्हीं पे बेस करी हैं। आई थिंक दैट इज व्हाट मेक्स दो स्टोरीज इवन स्कैरियर, कि जब ये पता होता है ना कि ये एक्चुअली किसी के साथ हुई है और फटती है। बिल्कुल। पर आपके साथ हुई है कभी? हैंड नहीं कर पाता कोई तो फिर समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है। ट्रू। अब क्वेश्चन था मेरा, आपके साथ हुई है पर कोई हॉरर ऐसा इंसिडेंट? हुआ तो है यार। मैंने बहुत ज्यादा उसे शेयर नहीं करा था। खूनी मंडे में तो कभी उसकी कहानी नहीं करी थी। ओह यस, लेट्स गो। सो फर्स्ट टाइम होने वाला है भाई, एक्सक्लूसिवली ऑन ट्रू स्टोरी ब्रो। तो अब मैं उस कहानी को लेके थोड़ा सा पहले तो डरता भी था बताने से, क्योंकि वो एक बचपन का ट्रॉमा है। हमें थोड़ा बचपन में जाना पड़ेगा उसके लिए। क्लास मैं तो अभी भी वही हूँ। बट अब थोड़ा सा सीरियस करते हैं माहौल को, वरना वो हॉरर एलिमेंट निकल जाएगा। यार मेरी तो हॉरर में हंसी निकल जाती है। ओके। हाँ तो
मुझे बोल के सीरियस होना, खुद हंसे जा रहे हो आप। तो यार 5th क्लास की बात है, मैं आहट वगैरह बहुत देखता था तब। एंड मतलब हॉरर से ना एक तरह का ऑब्सेशन सा हो गया था मुझे। एंड उसी बीच में मेरे घर के सामने से, मेरे घर के किचन और जो डाइनिंग हॉल की स्पेस थी, उसके बाहर एक दरवाजा और खिड़कियां थी। तो उस खिड़की के जस्ट बाहर, मतलब मेरे घर के जस्ट बाहर ही एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था। एंड रात में ना वो पीपल का पेड़ इतना बड़ा सा पुराना सा पेड़ देख देख के ना मैं थोड़ा डरने लगा था। एंड धीरे धीरे वो डर बढ़ता गया। कभी मुझे उस पीपल के पेड़ में एक काली बिल्ली जाते हुए दिखती है, कभी मुझे उस पीपल के पेड़ से ऐसे चमगादड़ों का झुंड निकलता हुआ दिखता है, कभी जो टिपिकल हॉरर मूवीज में होता है। टिपिकल हॉरर मूवीज में होता है। एंड पता नहीं मैं उस टाइम इमेजिन कर रहा था या हेलुसिनेट कर रहा था या सच में हो रहा था, बट बड़ा बड़ा स्केरी था। मतलब 5th क्लास का बच्चा ऐसे रोज देख रहा है, डर रहा है, किसी को बता नहीं रहा है। फिर धीरे धीरे इतना ज्यादा बढ़ने लगा कि मुझे उस पेड़ के अंदर साए दिखने लगे। मतलब कभी धुंधले से कुछ साए से हो, इम्प्रेशन से हो, वैसा दिखने लगा था। मतलब ऐसा कोई ह्यूमन फिगर नहीं दिखती थी क्लियरली, बट साए दिखते थे कि पेड़ पे कोई है, उस पेड़ से शायद कोई लटका हुआ है, शायद कुछ है वहां पे। और मुझे अंदर से बहुत डर लग रहा है। फिर एक दिन हमारे नेबर्स के घर हम लोग फैमिली डिनर के लिए गए हुए थे। एंड उनकी छत पे ना एक झूला था। और वो राजस्थान से थे। एंड उनकी एक मान्यता थी कि शाम ढलने के बाद जब चांद चला जाता है, मतलब चांद आ जाता है, सूरज ढल जाता है, तो आपको झूले पे नहीं बैठना चाहिए। क्योंकि झूले पे शायद उस टाइम आत्माएं होती हैं, कोई साया होती हैं। अब मैं ऑलरेडी डर रहा था, ये बात सुन के मैं थोड़ा और डरा। लेकिन जब एक 5th क्लास के बच्चे को चुल होती है कि भाई मैं अपने डर को भगाऊंगा किसी तरह, तो मैं बैठ गया वहां पे जाके और तेज तेज झूलने लगा झूला। एंड अभी भी नेबर्स के घर से भी वो पेड़ दिखता है। तो उस पेड़ को मैं देख रहा हूँ, झूला झूल रहा हूँ। ये वाली बात कि झूले पे नहीं बैठना चाहिए मेरे दिमाग में चल रही है। अलग अलग साए मुझे ऑलरेडी दिखते हैं हर दिन, हर रात। तो अब ये सब चल रहा है मेरे दिमाग में। मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, क्या कुछ होगा। तो एकदम से क्या होता है कि मुझे एक सफेद सी धुंधली सी पता नहीं लड़का था या लड़की थी, बट लंबे बालों वाला कोई साया दिखता है पेड़ पर लटका हुआ। एंड विद इन फ्लैशेस इट कम्स नियर टू मी भाई। एंड दैट्स नॉट ऑल। जैसे वो मेरे पास आता है ना, आई कैन फील कि कुछ आ रहा है। एकदम से आया, झूले का दो जो झूले के कोने होते हैं उनमें से एक झूले का कोना टूट गया और मैं नीचे गिर गया, झूला टूट गया। ओह शिट। और मैं रो रहा हूं। इसलिए नहीं रो रहा हूं क्योंकि चोट लगी है, इसलिए रो रहा हूं क्योंकि मैं डरा हुआ हूं। लेकिन घर वालों को ऐसा लग रहा है कि चोट लगी है इसलिए रो रहा है। और ऐसा डरा मैं उस दिन। और मतलब तब से मुझे ऐसे फील होने लगा कि भाई एनर्जीज हैं, मैं शायद उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हूं या कुछ हो रहा है ऐसा जिससे मैं बहुत ज्यादा डर रहा हूं। और मैं पागल सा हो गया था। मतलब उस पेड़ को देखना भी होता था हर रात, ऐसे लगता भी था डर, लेकिन वो चले जा रहा था। तो एक दिन फिर ऐसा आया कि मैंने डिसाइड किया कि नहीं भाई, अब जो मतलब एक सेइंग है ना, जो डर गया सो मर गया। तो वो ऐसे दिमाग में गूंजने लगी मेरे कि जो डर गया सो मर गया, जो डर गया सो मर गया। मैंने कहा ठीक है, बस हो गया। अब डर गया, डर जाऊंगा, लेकिन अब मतलब मर जाऊंगा लेकिन डरूंगा नहीं। बहुत हो गया। तो फिर आई थिंक तो फिर आप वापस जाके बैठे उस झूले पे। झूले पे उसके बाद बैठा। लेकिन मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने हनुमान चालीसा याद करी। और बस फिर तो गए, फिर तो भूत गए। पता नहीं, हाँ मतलब हेलुसिनेशन थी या जो भी था, वो शक्ति मिली और चीजें सब साइड होती गई। एंड उसके बाद फिर चुल बढ़ता गया। फिर मैं हॉरर मूवीज देखने लगा रात के 2 बजे, IMDb की टॉप 50। उसके बाद अलग अलग ग्रेवयार्ड जाने लगा। दिल्ली की जो भी सबसे ज्यादा हॉन्टेड जगहें हैं, दिल्ली की सबसे हॉन्टेड जगह कौन सी है जिस पे आप गए हो आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से आई थिंक मलचा महल एक जगह है, दिल्ली कैंट, मतलब वही रिज वाले एरिया में फॉरेस्ट से घिरा हुआ पूरा मलचा महल है। तो मतलब मैं काफी जगह गया हूँ, अग्रसेन की बावली, पीर गायब, दिल्ली कैंट रोड। लेकिन वो जो मलचा महल में एक जो एनर्जी मुझे फील हुई, वो बहुत बहुत ज्यादा मतलब
डिफरेंट थी। एक वो कहते हैं ना कि चिल्स फील होना, गर्मी के मौसम में आपको एकदम ठंड लग रही है जोर से। मलचा महल की मेरी भी एक स्कैरी स्टोरी है। अच्छा, वो क्या है? सो मैं, प्रेरणा, जीजू एंड अभिषेक, अभी जब हम YouTube वाले सीन में नए नए थे ना, तो ऐसा हॉरर वाली व्लॉग्स वगैरह पे बहुत ज्यादा व्यूज आते थे, तो हमको भी चुल मचती थी कहीं ना कहीं ऐसे जाने की। हम पहुंच गए वहां पे। अब वहां पे ना जब हम पहुंचे हैं तो वहां एक बाबा जी से मिल गए। वो कह रहे हैं कि अंदर मत जाओ, अभी बहुत रात हो गई है। तो हमने कहा अरे क्या हो गया, कुछ है क्या ऐसा? कह रहे नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हमने कहा तो फिर क्यों मना कर रहे हो? कह रहे नहीं कुछ नहीं है, बस 3-4 लाशें तो मैंने ही निकाली हैं। यार बड़े अजीब बाबा जी है ये, तो पहले कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, फिर कह रहे हैं लाशें निकाली है मैंने। तो हमने बोला कि भाई लाशें क्या किस लिए निकाली है? कि भूत है अंदर, भूत ने मारा उनको? कह रहे नहीं कुछ नहीं है। कहा यार यही बंदा ही कंफ्यूज्ड है। तो हम ऐसा अपना कैमरा ऑन करके, ठीक है, ये बाबा जी को रिकॉर्ड कर लिया, इसके बाद कैमरा बंद किया, मैं ही रिकॉर्ड कर रहा था। इसके बाद हमने फिर से कैमरा ऑन करा एंड हम अंदर की तरफ घुस गए। करेक्ट। उसके बाद हम वहां पे थोड़ा बहुत ऐसा रिकॉर्ड करके ऐसा आगे को बस जा ही रहे थे एंड मेरे को ऐसा फील हुआ कि मेरे सामने कुछ पेड़ से नीचे गिरते हुए आया। ओह। एंड समहाउ वो ऐसा नॉर्मल कुछ नहीं था कि पेड़ से कोई पत्ता गिरा है, नहीं, कुछ अजीब सा मेरे को लगा, कुछ गिरा। तो मैं आगे बैठा हुआ था, जीजू गाड़ी चला रहे थे, तो मैंने जीजू को बोला, मैंने कहा जीजू यार मेरे को ना कुछ ठीक सा नहीं लगा, मेरे को ऐसा लगा सामने कुछ पेड़ से गिरा है। अब कोइंसिडेंटली जीजू कहते यार मुझे भी लगा, बट मैंने सोचा कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो इग्नोर कर रहा था, पर अब तूने बोला है तो मेरे को भी लग रहा है। तो अब भाई तुम्हें पता है कि ये जगह जो है नोन है फॉर बीइंग स्कैरी, और सामने तुम्हारे साथ कुछ हुआ, अब तुम्हारे कैमरा ऑन है, जो भी होगा कैमरा में आ गया होगा। हमने कहा चलो भाई बहुत है, इससे ज्यादा आगे नहीं जाना, क्योंकि यू शुड नॉट चैलेंज सुपरनैचुरल। भाई मेरा सिंपल वो है, मैंने बोला गाड़ी घुमाओ वापस चलेंगे। हम गाड़ी घुमाए और अपना पीछे की तरफ वापस आए हैं। वो बाबा जी वहां पे ना बैरिकेड बंद करने लगे थे सड़क को। तो और ये रात की लाइक अच्छी खासी 11, 11:30, 12 बजे के आसपास की बात है। तो पुलिस के बैरिकेड उस वक्त बंद नहीं थे जब हम एंटर किए थे, लेकिन वो बैरिकेड बाबा जी अब बंद कर रहे थे, वही वाले। तो हम जस्ट इन टाइम पहुंच गए कि बंद कर नहीं पाए वो गाड़ी, हमने निकाल ली अपनी। एंड उसके बाद हम वहां पे उतरे, बाबा जी से फिर से बात करने लगे कि बैरिकेड वगैरह क्यों बंद कर रहे हो, तो वो भाग से गए कि नहीं मुझे नहीं बात करनी, चले गए। तो हमें तो लगा भाई ये बंदा ही झोल है। और क्या कि भाई ये बंदा डरावना लग रहा है अलग एक सा। तो वो बंदा, मैं सच बताऊं, उस बंदे की एक आंख भी वो थी, वो क्या होता है आंख में कुछ हो जाता है ना जिससे आंख बिल्कुल कंचे जैसी हो जाती है, वो वैसी वाली आंख थी। तो वो और ज्यादा वो स्कैरी था। और ऊपर से वो इंसान हमको पहले मना कर रहा है जाने के लिए, फिर कहता है जाओ जाओ कुछ नहीं होगा, और हम वापस आ रहे हैं तो वो बैरिकेड से सड़क भी बंद कर रहा है। हमें लगा भाई यही बंदा झोल है, क्या पता भाई बैरिकेड बंद कर देता, अंदर कुछ भी कर सकता था हमारे साथ भाई। उसने वैसे ही निकाली। 4 और थे हम गाड़ी में। तो अब ये हमने रिकॉर्ड किया और उसके बाद हम बाहर को आ गए, और वहां पे ऐसे ही रैंडम रेडी वाले खड़े हुए थे, उनसे बात कर रहे। तो रेडी वाले कह रहे नहीं कुछ तो है यहाँ पे चीजें है। ये सारी रिकॉर्डिंग हमने पूरी करी और इसके बाद हम वहां से निकल के कनॉट प्लेस आ गए। वहां पे आके हम अपनी फुटेज चेक कर रहे हैं, एंटर करते हुए की फुटेज है, बाहर निकल के बाबा जी का इंटरव्यू वाली फुटेज है, सब लोगों वाली फुटेज है। सिर्फ एक फुटेज गायब है, जब हमने उस जगह में एंटर करके वहां से वापस गाड़ी अपनी घुमाई, वो सिर्फ ऐसा 10 मिनट की फुटेज है ही नहीं। वाह भाई मैंने कैमरा ऑन किया था, मुझे कैमरा चलाना आता है, मुझे पता है कब कैमरा ऑन होता है, उसमें लाइट दिखती है भाई कैमरा में जब वो ऑन होता है, एंड वो फुटेज नहीं है। एंड मैं कह रहा हूँ भाई मलचा महल में तो कुछ है वो क्योंकि क्या होता है ना, जैसे एल्टीट्यूड सिकनेस होती है ना, पहाड़ों पे चढ़ गए और एकदम से सर घूम रहा है, उल्टी जैसा हो रहा है, राइट। वो बिल्कुल मलचा महल में मुझे वैसे हुआ। और ये 2009 या 2010 की बात है, एंड तब तो कोई कैमरे वैमरे भी नहीं थे, रिकॉर्ड करने के लिए कुछ नहीं था। एंड मुझे बहुत उल्टियां हुई, उसके बाद मुझे फीवर रहा आई थिंक 3-4 दिन तक। तो मलचा महल में तो कुछ है, और आई अग्री विद यू, मतलब इतना सब करने के बाद, इतना सब ऐसे अलग अलग जगह जाने के बाद मुझे ये समझ आया कि उनकी एक दुनिया है जहाँ वो भूत हमारे साथ कोएग्जिस्ट कर रहे हैं, उनको ज्यादा चुल मत करो। फिर आपने उनकी कहानियां सुनानी शुरू कर दी यूट्यूब चैनल खोल के कि अब मैं इनसे दोस्ती कर लेता हूँ। अब मैं इनसे दोस्ती कर लेता हूँ, अब मैं ये अब सेम इनको भी तो फेमस करें थोड़ा। क्या भाई, इनके बारे में कहानियां सुनाऊंगा तो मुझे तो परेशान नहीं करेंगे। आई एम इन योर टीम सर।
करेक्ट। और मुझे ऐसा भी फील होता है कि अगर आप जैसे आप अगर डर रहे हो या आप वीकनेस का है या आप वल्नरेबल स्टेट में हो, तो शायद मे बी भूत का आपके ऊपर अटैक करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ट्रू है ये। लेकिन अगर आप पॉजिटिव हो तो आई डोंट थिंक ऐसे कोई आके कुछ करेगा आपका। उन्हें स्पिरिट्स कह लो, उन्हें भूत कह लो, पिशाच कह लो, चुड़ैल कह लो, आत्मा कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन एनर्जीज होती हैं, पॉजिटिव भी होती हैं, नेगेटिव भी होती हैं। और आप जो होते हो, आपका एक ऑरा होता है। बिल्कुल। तो आपके ऑरा में आप कौन सी एनर्जी अट्रैक्ट कर रहे हो, सब उसी का खेल है, मुझे बिल्कुल। लगता है। अच्छा, एक बहुत ही ज्यादा स्टूपिड क्वेश्चन पूछूं? हाँ, आपका फेवरेट घोस्ट टाइप कौन सा है? घोस्ट टाइप हाँ। मतलब ऐसे अरे अब मैं ना एक गेम खेलता हूँ फैस्मोफोबिया, उसमें ना हमें घोस्ट का टाइप पता करना होता है। तो मुझे बड़ी देर से ये चुल मच रही थी ये पूछने की कि आपसे पूछता हूँ, आप तो एक्सपर्ट हो इस चीज में, फेवरेट घोस्ट टाइप कौन सा है? क्योंकि आपने अपने चैनल पे पिशाच, डायन, चुड़ैल और जिन और आत्मा सब कुछ दिखा दिया है। व्हाट इज योर फेवरेट घोस्ट टाइप? सबसे ज्यादा व्यूज किस पे आते हैं? व्यूज तो चुड़ैलों पर आते हैं, लेकिन मेरा जो सबसे ज्यादा डरावना, जब मुझे सबसे डरावना टाइप लगता है वो है क्लाउन्स। ओके। कॉलरोफोबिक हूं मैं, मुझे क्लाउन से बहुत डर लगता है। एक जी हॉरर शो का एक वो याद है, वो करके एक शो आता था, उसमें मुझे याद है, छोटे से लिलीपुट एक्टिंग करता था। राइट राइट। ना 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 एंड दैट साउंड दैट आई स्टिल रिमेंबर टिल डेट एंड आई एम स्केर्ड ऑफ इट। तो अगर कोई क्लाउन घोस्ट बन के आ गया तो मेरी बहुत फट जाएगी जिंदगी में एक्चुअल। बाकी शायद मैं किसी से ना डरूं, बाकी मैं कहूं अरे तू इतना डरावना नहीं लग रहा, ऐसे थोड़ा मुंडी घुमा, आंखों में कंचिला, ये सब हो सकता है। लेकिन हाँ, क्लाउन इज समथिंग दैट आई एम स्केर्ड ऑफ। तभी हम लोगों ने उस पे एक सीरीज भी बनाई थी अभी रिसेंटली। ओके, चलो ये एक चीज है जिसमें हम थोड़ा सा डिफर करते हैं। मुझे ऑनेस्टली क्लाउन वाले जो भूत होते हैं बहुत ही फनी लगते हैं मेरे को। मैं जेन्युइनली हमेशा कोई भी ऐसी मूवी जैसे पेनीवाइज हो गई, पेनीवाइज कह रहा हूँ, इट हो गई, तो उसमें पेनीवाइज को देख के आई वाज लाइक इससे कौन डरता है यार? इसको तो 2 थप्पड़ मारो भगाओ। पर वो ऐसा बड़ा सा मुंह खोल लेता है अपना, तो मेरे को लाइक वो मेरे को स्कैरी नहीं लगता, वो मेरे को फनी लगता है समहाउ। मुझे क्लाउन्स क्यों स्केरी लगते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है कि वो जेन्युइनली हंस रहे हैं ये भी है या कुछ और ही है। तो इट्स अ टर्म, बहुत सारे लोगों को डर लगता है। इट्स कॉल्ड कॉलरोफोबिया। ओके, फियर ऑफ क्लाउन्स। ऑलराइट गाइस, तो आज आपको कुछ नया सीखने को मिला है, कॉलरोफोबिया यानी कि फियर ऑफ क्लाउड्स। ऐसी और कमाल की टर्म्स जानने के लिए फॉलो करिए ट्रू स्टोरी प्रो विद ट्रिगर्ड इंसान, एंड ऑल्सो यू कैन फॉलो खूनी मंडे ऑन यूट्यूब एंड स्पॉटिफाई पे भी आपका पॉडकास्ट आता है जिसपे आप बहुत मस्त मस्त हॉरर स्टोरी सुनाते हो। तो आज तो बढ़िया है एकदम। द हॉरर शो बाय खूनी मंडे। हॉरर शो बाय खूनी मंडे। तो अगर आपको सिर्फ हॉरर कंटेंट ही एकदम ऐसा कंज्यूम करना है ना बहुत ज्यादा, तो यू शुड डेफिनेटली चेक आउट हॉरर शो बाय खूनी मंडे ऑन स्पॉटिफाई। अभी बाकी है ये, अभी हम खत्म नहीं हुआ है हमारा, क्योंकि दिव्य भाई जो है हमको एक और हॉरर स्टोरी सुनाने वाले हैं। आज बढ़िया है यार, बहुत सारी हॉरर स्टोरीज हो रही है। करेक्ट। एक तो ये कहानी ना, ये मेरे बहुत मतलब मैंने आंखों से देखी है ये कहानी होते हुए। ओके। एंड मेरे मॉम डैड ने भी देखी है। तो ये मेरे मामा मामी की कहानी है। वो बॉम्बे में रहते थे एंड उन्होंने 2 दिन के अंदर अपना घर शिफ्ट किया बॉम्बे जैसी जगह पे। मतलब पूरा सामान, आधा सामान छोड़ दिया, कुछ सामान लेके गए। अब जो फ्लैट था उनका वो हॉन्टेड था। तो कहानी कैसे स्टार्ट हुई? तो मामा मामी थे और उनके 2 बच्चे थे। एक लड़की थी 8 साल की और एक 12 साल का उनका लड़का था, ठीक है, शुभम नाम का। तो अब मामा की टूरिंग जॉब थी, तो मामा अक्सर घर पे नहीं रहते थे, वो कहीं ना कहीं किसी दूसरी सिटी में होते थे। एंड उन्होंने अभी वेरी रिसेंटली उन्होंने गोरेगांव ईस्ट में शिफ्ट किया था। दिस इज आई थिंक 2016 की कहानी है। तो अब जैसे ही उस घर में उन्होंने शिफ्ट किया, तो जो उनका बड़ा बेटा था, जो 12 साल का बेटा था उनका शुभम, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी। कुछ सब टेस्ट करा रहे हैं, वो अलग अलग चीजें डायग्नोस के टेस्ट सब हो रहे हैं, लेकिन कुछ डायग्नोस नहीं हो रहा है कि है क्या एग्जैक्टली। फीवर आ रहा है, बट उस फीवर के साथ, उस तबीयत खराब रहने के साथ वो नॉर्मल लाइफ कंटिन्यू करने लगे। अब जो बिजनेस अच्छा चल रहा था, मामा का फ्लरिश कर रहा था, वो एकदम से फाइनेंशियल सेटबैक्स आने लगे। कुछ नेगेटिव चीजें वहां पे होने लगी।
बट ठीक है, ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, तबीयत खराब रहना है, ये इस सब में ऐसे कोई सोचता नहीं है कि कुछ पैरानॉर्मल हो सकता है। पर कुछ ऐसी चीजें हुई जहां पे उनका दिमाग चलने लगा, मतलब अलग अलग चलने लगा। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जहां पे उन्होंने डिसाइड किया कि बस अब इस घर में नहीं रहा जा सकता। सो व्हाट हैपेंड वाज, मामा टूरिंग जॉब से बाहर थे दूसरी सिटी में। मामी रात के 1 बजे थे, मामी बैठ के टीवी देख रही थी आराम से, बच्चे सो रहे थे अपने कमरे में। ओके। तो मामी टीवी देख रही हैं एंड अचानक से मामी को किसी बॉल की ऐसे आवाज सुनाई देती है कि टक टक टक, मतलब कोई बॉल के साथ खेल रहा है, कुछ जैसे टिप्पा खिला के, दीवार पे टिप्पा खिला के वो करते हैं ना, तो ऐसा ऐसी आवाज आ रही है, टक टक टक। ओके। मामी को लगा कि शुभम जाग गया है, तो मामी ने आवाज लगाई, शुभम तू सोया नहीं अभी तक? तो कुछ आवाज नहीं आई। तो मामी ने कहा उठ के देखती हूँ। मामी ने उठ के देखा। अब फ्लैटों में क्या होता है, कॉरिडोर सा होता है एक बीच में, तो उस मामी ने देखा कि उस कॉरिडोर में एक छोटा सा बच्चा बॉल के साथ खेल रहा है, दीवार पे मार रहा है, एंड काफी धूल मिट्टी है उसके कपड़ों पर, चेहरे पर भी मिट्टी में है, वो बॉल के साथ खेले जा रहा है, टक टक टक। मामी कह रही है, मामी को समझ नहीं आया कि एकदम से कौन है, किसका बच्चा आ गया, कहाँ आ गया। मामी ने गेट खोला बाहर कि कोई कहीं से किसी का बच्चा अंदर तो नहीं घुस गया है। एंड रात के 1 बज रहे हैं एंड मामी फिर उस कोई दिखा नहीं उन्हें बाहर, कोई दूर दूर तक नहीं था उधर। वो बच्चे के पास गई तो बच्चा जैसी मामी ने उसे हाथ लगाने की कोशिश की, बच्चा एकदम से अंदर भाग गया बच्चों के कमरे में, उनके बच्चों के कमरे में। एंड मामी उसके पीछे पीछे भागी। तो मामी अंदर घुसी, अब वो देख रही हैं हर जगह, अंधेरा है, बच्चे सो रहे हैं, सब जगह देख रही हैं वो धीरे धीरे, ताकि बच्चे भी डिस्टर्ब ना हो कि क्या हो जाए एकदम से। तो वो अलग अलग देख रही हैं, बेड के नीचे देख रही हैं, साइड में देख रही हैं, टॉयलेट में देख रही हैं, कहीं वो बच्चा दिख ही नहीं रहा है, बालकनी में देख रही हैं, कुछ नहीं दिख रहा है। अचानक से वो बच्चों की टॉयज की अलमारी खोलती हैं और उसके अंदर वो छुपा हुआ है बच्चा, वो एकदम से उन पे आ जाता है, कूद जाता है उन पर एंड एकदम से वो हटाती हैं, मतलब उस बच्चे को। और अगेन विद इन स्प्लिट सेकंड व्हेन शी आल्सो फॉल्स डाउन अ लिटिल, एंड जैसी वो आंखें खोलती है गिरने के बाद, तो देखती है वो बच्चा वापस से गायब है, कहीं नहीं दिख रहा। एंड उसके बाद जो दरवाजा भी बंद मतलब था, उस पे जोर से खटखट होने लगी, बहुत जोरों से खटखट होने लगी, बहुत तेज। एंड मामी जा रही है दरवाजे के पास। अब वो दरवाजे के पास जा रही हैं तो अगेन की होल से कोई नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर एकदम से वो दरवाजा खोलती हैं और एक सफेद साड़ी में एक औरत है, उसके हाथ में फावड़ा है एंड और वो भी धूल मिट्टी में है बहुत ज्यादा। मामी की मतलब मामी को समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो क्या रहा है ये। अभी भी वो कोशिश कर रही हैं कि सेंस बनाए चीजों का, उन्हें नहीं लग रहा पैरानॉर्मल या कुछ है, उन्हें लग रहा है वो चिल्लाने लग रही हैं हेल्प हेल्प, मदद के लिए। और वो औरत धीरे धीरे अंदर घुस रही है और एकदम से मामी मतलब उस पीछे हट गई एंड वो कॉरिडोर से अंदर जाते हुए वो भी बच्चों के कमरे में घुस गई। एंड अब क्या हो गया कि मामी को शायद उसने धक्का दिया था, तो मामी एक साइड में हो गई। तो मामी का कमरा ये है, बच्चों का कमरा मतलब उसके जस्ट बगल में है, बीच में कॉरिडोर जा रहा है। तो मामी अपने कमरे के दरवाजे की तरफ शायद गिरी हुई थी एंड वो अंदर घुस गई और दरवाजा बंद हो गया। तो मामी वहां पे बच्चों के कमरे को दरवाजा पीट रही है, ठोक रही है बहुत जोर जोर से कि खोल दे कोई, मतलब खुल जाए किसी तरह, बच्चे हैं अंदर और वो कौन सी लेडी पता नहीं घुस गई है, कौन सा बच्चा है घर में, कुछ उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। वो बस दरवाजा पीट रही है और एकदम से दरवाजा अपने आप खुल जाता है। वो दरवाजा खुलता है, वो देख रही है कि बच्चे सो रहे हैं दोनों, सामने बालकनी में वो औरत और वो बच्चा खड़े हैं। और वो मतलब उन्हें वो कहती है उन्हें ध्यान नहीं है एग्जैक्टली कि वो पूरा 180 डिग्री या वैसे घुमाया था उन्होंने मुंह, लेकिन वो उन दोनों ने पीछे देखा था। ओह शिट। एंड देन दे मतलब वो कूद गए नीचे, बालकनी से नीचे कूद गए वो। एंड मामी वॉज लाइक ये क्या हुआ है अभी अभी। मामी ने कुछ नहीं किया, बच्चों को जगाया, गाड़ी की चाबी ली, बेसमेंट में गई, वहां से बस किसी तरह किसी फ्रेंड के घर चले गए वो लोग। एंड 2 दिन के अंदर फिर उन्होंने घर चेंज किया है
और उन्हें पता चला बेसिकली कि कंस्ट्रक्शन के टाइम पे उस फ्लैट से एक औरत और एक बच्चे की डेथ हो गई थी। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स थे वो, ओके गिर के मर गए थे वो लोग। भाई मेरे को लेजिट गूज़बम्स आ रखे हैं, मैं मजाक भी नहीं कर रहा। मैंने पता नहीं क्यों मेरे को एक ऐसी कोई बीमारी है या क्या है कि मेरे को जब कोई स्टोरी सुना रहा होता है ना, मैं लेजिट इमेजिन कर रहा होता हूँ वो हर एक चीज होते हुए। तो मैं ऐसा इमेजिन कर रहा हूँ कि मैं खड़ा हूँ, 2 बच्चे हैं और सामने एक लेडी वाइट में और एक बच्चा कुल्हाड़ी फाफ जो भी पकड़ा हुआ, एंड वो पीछे मुड़ के मेरी तरफ देख रहे। मेरी बस सोच के टट्टी निकल गई यार वो तो उन्होंने पूरा एक्सपीरियंस किया। एंड वो अब क्या हो रहा है, अब ये सब होने के बाद जब उन्हें पता लग गया कि पैरानॉर्मल है, तो वो पीछे देख रहे हैं कि इन जो 6 महीने वो रहे उसमें क्या क्या हुआ। फाइनेंशियल ट्रबल्स हुए, बेटे की बुखार हुआ। अब उनकी जो बाथरूम में था ना, एक नल खराब था उनका, जो हमेशा टप 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 करता रहता था उनके बाथरूम के अंदर। मेरे पापा ने वो ठीक करने का ट्राई किया जब उनके घर गए थे, वॉशर बदल के, मतलब प्लम्बर बुला के सब कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन वो नल नहीं ठीक होके दे रहा, उससे पानी टपके जा रहा। देन मामी को पीठ पे किसी के नोचने के निशान हो गए थे, उन्हें लगा था कीड़े होंगे। ओके लेकिन प्रॉपर वो हाथ से करे हुए ना नाखूनों से वैसे निशान थे उनकी पीठ पे। अब दोनों पढ़े लिखे हैं तो वो इस चीज को मानने के लिए सोचा भी नहीं उन्होंने कि पैरानॉर्मल होगा ये सब कुछ। एक सेकंड, आपने ये जो अभी बातें बोली है ना, मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन में चला गया हूँ, क्योंकि क्या है ना मेरे भी घर में एक ऐसा नल है जो टप 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 करता रहता है। और अभी आई गेस 1 महीने पहले की बात है, ऐसा रैंडमली मेरे पैर पे रैंडमली निशान थे। कहीं कोई चोट नहीं लगी, कुछ नहीं, कोई मच्छर नहीं काटा, कुछ नहीं, बस एक रेड कलर का ऐसा निशान था जैसे किसी ने नोचा सा हो। अब मैं सोच रहा हूँ एक बार चेक करवाना पड़ेगा। आई थिंक तो करा ले। आई थिंक एक इसकी वो भी कहते हैं, पता नहीं कितना यूजफुल होता है कि नहीं, बट जस्ट सॉल्ट वाटर से नहा लेना। ओके एंड वो सॉल्ट वाटर स्प्रिंकल कर देना। कहते हैं सॉल्ट इज अ प्योरीफाइंग एजेंट, तो क्लेंजिंग कर देता है तुम्हारे सोल की, ऑरा की, चीजों की। सॉल्ट जैसे वो कहते हैं ना नजर उतारने में लाल मिर्च, सॉल्ट और राई के साथ नजर उतारी जाती है, राइट, वैसा सा बेटा। नजर लगने से याद आया, अब डू यू बिलीव नजर लगना इज अ ट्रू थिंग? नजर लगती है, ऐसा कुछ होता है बुरी नजर जैसा? यार लगता तो है, मतलब मुझे यकीन है इस चीज पे कि होता है ऐसा। कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि आपको लगा हो कि बुरी नजर लग गई है? क्योंकि मेरे साथ हुआ है और बहुत रिसेंट हुआ है यार। मतलब होता ही रहता है ये तो। अब जैसे मैं आई थिंक हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार वो मिर्ची उससे उतरवा ही लेता हूँ खुद को, अपना नजर उतरवा लेता हूँ मैं, बिकॉज कुछ भी हो सकता है। आपकी तबीयत खराब हो सकती है, आप कितनी ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज अट्रैक्ट कर रहे हो आपको पता नहीं है। राइट, नींबू मिर्ची पे पैर डाल देना, बहुत सारे टोटके चल रहे हैं, काला जादू चल रहा है जिससे आपके ऊपर असर हो सकता है। तो व्हाट इज योर एक्सपीरियंस, क्या हुआ था अभी? पहले तो नजर लगने पे आते हैं, और फिर आपने जो दूसरी बात बोली टोटके वाली, उससे मेरे को एक स्टोरी याद आई, वो भी सुना ही देता हूँ आज मैं। ठीक है। तो ये नजर लगने वाली बात ना, देखो मैं इस चीज को बिल्कुल मतलब इतना लाफेबल समझता था ना कि क्या है भाई, क्या बुरी नजर। वो एक वीडियो भी बना रखी है मैंने बुरी नजर के ऊपर, जहाँ पे एक एड होती है जिसमें बुरी नजर के उसमें ना आंखों से लाल कलर की रेस निकल रही होती है एक आंटी के, और वैसे बुरी नजर लगा रही होती है। मैंने उस पर एक रोस्ट वीडियो बना रखी है, बिकॉज आई यूज्ड टू थिंक बहुत लाफेबल है, क्या नजर लगना। बट जैसे अभी आपने बोला ना, रिसेंटली क्या हुआ कि बिना बात के तबीयत खराब, मैं ठीक हुआ, मतलब मेरे को ऐसा लगा सीजनल बुखार वगैरह जो हो जाता है, सीजन चेंज हो रहा है इस वजह से हो सकता है। मैं ठीक हुआ, 2 दिन बाद मैं फिर से बीमार। काम काज में हर एक चीज गलत हो रही है, किसी से भी नॉर्मल बात करने जा रहा हूँ लड़ाई हो रही है, बिना बात के बस हर एक चीज बस गलत हुए जा रही। एंड उसके साथ लाइक यार कुछ तो अजीब सा है भाई, कोई तो नेगेटिव इतना एनर्जी जैसा कुछ है जिसकी वजह से कुछ सही हो ही नहीं रहा है। वर्क लाइफ, तुम्हारे दोस्तों के साथ बिना बात के लड़ाई। मैं डिस्कॉर्ड पे बैठा हुआ हूँ, चिल मार के बैठा हूँ, ऐसे ही लड़ाई हो गई ऑनलाइन दोस्तों से, ऐसे ही बिना बात के, और अगले दिन बुखार हो गया। वो भी लाइक एवरीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग वाज गोइंग रॉन्ग। तो मेरे को लगा नहीं भाई कुछ तो दिक्कत है। तो अब आई एम नॉट ऑफ दैट माइंडसेट के बुरी नजर जो है ये है बकवास बात है। अब मैं मानता हूँ होती है भाई, अब मेरे को लगता है ये सच। और बात जहाँ हुई ना टोटके की, तो ये एक स्टोरी है, मेरे मामा की स्टोरी है। जब वो बहुत छोटे थे तो
आपने कभी सुना है पंजाब एंड हिमाचल वगैरह वाली साइड पे ना शलेडे नाम की चीज बड़े पॉपुलर है. अच्छा नहीं. तो पंजाबियों में शलेडा वर्ड होता है, मेरे ख्याल से उसके लिए कुछ और वर्ड होता होगा किसी और मतलब लैंग्वेज में. सो शलेडे जो होते हैं वो भेस बदल सकते हैं. अच्छा ओके. तो ऐसा माना जाता है कि पहाड़ों राइट पहाड़ों वाले एरिया में बहुत ज्यादा ऐसा शलेडों का वो होता है. तो ऐसा कहते हैं कि शलेडे रात को ऐसा तुमको पुकारे, आवाज वगैरह मारे तो उनको रिप्लाई नहीं करना, मुड़ के नहीं देखना वगैरह वगैरह. तो एक ऐसी सी स्टोरी है जहाँ पे मेरे मामा, मतलब मेरे मामा नहीं, मेरी चाची के जो वो दूर का रिश्ता, दूर का रिश्ता. मतलब दूर के मामा हो गए, ठीक है, कजन मामा. कजन मामा. तो उनके साथ की ये स्टोरी है कि वो एक सड़क से आ रहे थे साइकिल वाइकल पे एंड एकदम से ऐसा उनको लगा कि कोई लेडी उनको पीछे से आवाज मारी एंड उन्होंने पीछे मुड़ के देखा एंड वहीं पे सारी गड़बड़ हो गई. कहते हैं कि पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए अगर शलेडे तुम्हें रात को आवाज मारे. उन्होंने शलेडे ने किसी ने आवाज मारी, वो पीछे मुड़ के रिप्लाई दिए. उसके बाद उनको लगा कि कोई है ही नहीं, तो वो आगे चलने लगे. तो अब ऐसा उनको फील हुआ उनके पीछे कोई कोई आ रहा है, तो वो साइकिल पे बैठे और तेज तेज चलने लग गए. तो वो जितनी ज्यादा तेज होते जाते तो उनके पीछे जो भाग के आ रहा था वो भी उतनी स्पीड से भागते हुए आए जा रहा. एंड एक पॉइंट ऐसा आ गया कि उनके साइड में कोई जितनी तेज वो साइकिल पे थे उतनी तेज भाग रहा था साथ में. एंड वो उसके बाद का उनको सब पता चल रहा है कि मेरे साथ में कोई भाग रहा है. एंड उसके बाद बस वो फेज आउट हुए, वो गिरे कब, उसके बाद वो साया चिमड़ गया उनके एंड फिर उनकी झाड़ फूक वगैरह हुई, तब जाके वो ठीक हुआ. इस पे तो कहानी बनती है है ना. हाँ, इस पे एक और स्टोरी है. अरे बता ना. वो टोटके वाली स्टोरी है, वो आई थिंक हमें बचा के रखनी चाहिए फॉर आवर नेक्स्ट कोलैब. वो करते हैं, उसका कोलैब करते हैं. आई थिंक डन है. सो हॉरर कोलैब विद खूनी मंडे कमिंग वेरी सून. एंड बाकी अगर आप लोगों को ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो आप क्या कर सकते हो, 5 स्टार रेटिंग दे सकते हो, ठीक है. इस पॉडकास्ट को नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को दबा लो ताकि जब हर वेडनेसडे को नया पॉडकास्ट है तो तुम्हें नोटिफिकेशन भी मिल जाए. एंड काफी रेटिंग्स में तो अच्छे चल ही रहे हैं हम. देवे भाई का भी पॉडकास्ट जो है टॉप 3 में है इंडिया में, तो उनको भी डू चेक हिम आउट, डू चेक हिज यूट्यूब चैनल आउट, खूनी मंडे. एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट. आई विल बी बैक विद माय मोर टॉकिंग ताकि आप सुन सके अगले पॉडकास्ट में. तब तक के लिए थैंक्स फॉर लिसनिंग. बाय बाय.